अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलबशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के बाकायदा आगाज़ में सबसे पहले खबर है, बानी पीटीआई को आज रात 12 बजे से कबल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात में अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। अहम वज़ीर की जानिब से मुंतकली के हवाले से पीटीआई आला ओहदेदारान को भी एतमाद में लिया गया। इससे कबल बानी की अस्पताल मुंतकली के मामले में अदालती फैसले पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नजर सानी दरख्वास्त दायर की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी थी। आईजी इस्लामाबाद की पुलिस के आला अफसरान के हमरा शिफा इंटरनेशनल आमद हुई। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के गिर्द तैनात कर दिए गए हैं। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कुछ देर पहले शिफा इंटरनेशनल अस्पताल सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने पहुँचे थे। नाजरीन को आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि बानी पीटीआई के हवाले से आईजी इस्लामाबाद की पुलिस के आला अफसरान के हमरा शिफा इंटरनेशनल आमद हुई। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। रेंजर्स, अस्पताल पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के गिर्द तैनात कर दिए गए हैं। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कुछ देर पहले शिफा इंटरनेशनल अस्पताल सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने पहुंचे थे। आईजी इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया है। आईजी इस्लामाबाद के पुलिस अफसरान के हमरा शिफा इंटरनेशनल आमद हुई है और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के गिर्द तैनात कर दिए गए हैं, जबकि आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी अब से कुछ देर पहले ही शिफा इंटरनेशनल अस्पताल सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए पहुंचे थे। रेंजर्स, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त तैनात हैं। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकार शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के गिर्द तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ आईजी इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया है। नाज़रीन को आगाह कर रही हैं कि बानी पीटीआई को आज रात 12 बजे से कबल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से अहम फैसला सामने आया था और आईजी इस्लामाबाद के पुलिस अफसरान के हमरा शिफा इंटरनेशनल आमद हुई है। सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने सारी चेकिंग्स कंप्लीट कर दी हैं। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और साथ साथ ये भी बताते चलें कि रेंजर्स, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दीगर एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का मामला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजर सानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पेपर बॉक्स मुकम्मल ना होने पर एतराज़ आयद कर दिया। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का मामला, चीफ कमिश्नर की नजरसानी दरख्वास्त वापस, पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज आयद, नजरसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद करते हुए उसे वापस कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज आयद किया गया है। एतराज़ात दूर होने के बाद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली से मुतालिक अदालती हुक्म इख्तियारात के दायरे कार से तजावुज़ है। नजरसानी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया कि कैदियों की अस्पताल मुंतकली से मुतालिक जेल रूल्स और ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया है। वफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई इलाज केस में सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ के बाद दोबारा नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, उम्मीद है कि केस की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आएगा उसके मुताबिक बानी पीटीआई से मुतालिक फ़ैसला होगा। उधर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि डेडलाइन आज रात 12 बजे तक है। बुशरा बीबी की मुंतकली की जिम्मेदारी इस्लामाबाद इंतज़ामिया की है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया इस मामले को देख रही है, जो होना है वो अपने तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। कोई डरना नहीं, जो है वो रिड्रेस करने के लिए रिव्यू दायर किया है। जैसे ही रिव्यू का फैसला होता है तो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कानून और आइन की पाबंद है और उसके मुताबिक जो है वो कोर्ट के फैसले का एहतराम जो है वो लाज़िम है। 12 बजे तक है ना जी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीज़ें जो भी इस तरह से होती हैं। अभी टाइम है ना जी, देखें।
वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बानी PTI के इलाज केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल करने की यकीन दहानी करा दी। उन्होंने सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान बावर करवाया कि हुकूमत बानी PTI को सरकारी नहीं तो निजी अस्पताल भी भेजने की पाबंद है। बैरून मुल्क भेजने की ज़रूरत हुई तो उसके लिए भी तैयार हैं। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके सिर्फ ये रहनुमाई चाहते हैं कि क्या ये फ़ैसला सिर्फ एक शख्स के लिए है या दीगर कैदियों को भी ये सहूलत हासिल होगी। वो फैसला हुआ तो सबसे पहले हमने इस ऐवान पे ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मानवन अमल दरामद होगा कि अगर वो सहूलियात जो इमरान खान साहब को चाहिए अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है तो गवर्नमेंट पाबंद है इस बात की कि उन्हें शिफा भेजें या उससे बेहतर फैसिलिटी दें। और गवर्नमेंट अगर महसूस करेगी कि इमरान खान साहब को सहूलियात जो ज़रूरत है वो नहीं है, बैरून मुल्क जाना है, वो भी फैसला हो सकता है। जो रुजू किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो सिर्फ इतना है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है या फॉर ऑल टाइम्स टू कम है। कौमी असम्बली और सेनेट ने नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। इसके अलावा डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 भी कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया। दोनों बिलों की मंजूरी ऐवान में अहम कानून साजी के तौर पर सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो क्या जवाब देती है। उनका कहना था कि डीजल की कीमत में 32 रुपये फ़ी लीटर की कमी खुशाइन है। आलमी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होते हैं। अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं, बामकसद बातचीत के लिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा, और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। डीज़ल की कीमत में आज 32 रुपये फ़ी लीटर की कमी हुई है। इस वक्त जो सूरत हाल है खलीज में, उम्मीद की जानी चाहिए कि सूरत हाल आइंदा दिनों हफ्तों में बेहतर हो जाएगी। उसके लिए जो हमारी पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो बदस्तूर जारी हैं। चेयरमैन PTI ने उम्मीद जाहिर की है कि बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत खुशाइंद करार दे दी। कहा कि उम्मीद है ये पेशकश सिर्फ ज़बानी हद तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि इसे अमली शक्ल देने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।